चालाक हिरन और चीता। चालाक हिरन न सिर्फ अपनी फिरती और तेजी की वजह से जंगल में मशहूर था बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मज़ेदार फलों और दूसरी खाने पीने की चीज़ों के लिए घूम रहा था। अगरचा वो बहुत छोटा था मगर वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था। उसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर उसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हीं चालाक हिरन को पकड़ना होगा जो कतई नामुमकिन था। अचानक चालाक हिरन को किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। वो यकीनन एक चीता था। चालाक हिरन, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए ये कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे 2 का खाना बन सकते हो। लेकिन चालाक हिरन बिल्कुल चीते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर उसने इधर इधर नज़र दौड़ाई और अपने जहन से कोई तरकीब सोचने लगा। उसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा देखा, लेकिन चीते, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज बादशाह का खाना है और उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये कीचड़? चीते ने हैरानी से कहा। हम, ये ही है बादशाह का खाना। चालाक हिरन ने कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तुम्हें क्या पता कि उसका जायका दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई और उसे खाए। चालाक हिरन की ये बातें सुनकर पहले तो चीता देर तक इस कीचड़ को तकता रहा। फिर बोला, मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह सलामत बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूंगा। बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाने दो ताकि कोई मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा सके। भी ठीक है चालाक हिरन, तुम यहाँ से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि चालाक हिरन ने वहाँ से दौड़ लगा दी और ये जा वो जा। इसके बाद जब चीते ने वो मिट्टी से भरा कीचड़ चखा तो आफत हो करता रह गया। इसे चालाक हिरन की ये हरकत बहुत बुरी लगी। इसने उसे सज़ा देने का फैसला किया। वो जानता था कि अगरचा चालाक हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है मगर इसकी रफ्तार इससे ज़्यादा है। ये सोचकर इसने फिर चालाक हिरन का पीछा किया। बिलाखिर उसने चालाक हिरन को जा लिया। चालाक हिरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। अब चालाक हिरन ने दोबारा इधर इधर देखा। इसे एक शहद का छत्ता नजर आया। इसने कहा, मगर चीते, में आज तुम्हारा खाना नहीं बन सकता क्यों? बादशाह ने मुझे इस ढोल की हिफाजत करने का कहा है। बादशाह का ढोल? मगर कहाँ है? चीते ने हैरानी से पूछा। ये रहा। चालाक हिरन ने शहद के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस ढोल की आवाज़ पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई इसकी आवाज़ सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं इस बादशाह के ढोल को बजाकर देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक छोटी सी ज़र्ब, सिर्फ एक मर्तबा जिसका बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ से भागने दो ताकि मुझे पर इल्ज़ाम ना आ सके। अलामत वावन। ठीक है चालाक हिरन, तुम भाग सकते हो। अब तो चालाक हिरन फौरन रफू चक्कर हो गया। वाह भई, बादशाह का ढोल कितना अच्छा है। चीते ने इतना कहा और दरख्त पर चढ़कर उसे हाथ से एक ज़र्ब लगाई। बुज़। अब किया था। सारी शहद की मक्खियाँ बाहर निकल आईं और चीते को काटना शुरू कर दिया। इसने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। किसी तरह जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और एक तालाब में कूदकर जान बचाई। अब तो चीता गुस्सा में भरा हुआ था। वो हर कीमत पर चालाक हिरन को सबक सिखाना चाहता था। इसने फरदूर लगाई और तेजी से चालाक हिरन का पीछा करते हुए इस जा लिया। चालाक हिरन, तुमने 2 मरतबा मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। चीते ने गुस्से में कहा। चालाक हिरन ने फिर इधर इधर नज़र दौड़ाई। इसे एक बड़ा सा अजदहा नजर आया। वो अपना जिस्म लपेटकर मज़े से सो रहा था। नहीं नहीं चीते, मैं तुम्हारा खाना नहीं बिन सकता क्योंकि बादशाह ने मुझे अपने बैलट की हिफाजत करने को कहा है। यलट? कहाँ है बादशाह की बैलट? चीते ने हैरान होकर सर घुमाया। वो रही। चालाक हिरन ने अजदहे की जानिब इशारा किया। इसका रंग बरनगा जिस्म देखकर चीता बहुत मुतासिर हुआ। देखो चालाक हिरन, किया मैं ये बैलट पहनकर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, अगर बादशाह सलामत को पता चल गया कि इनकी बैलट किसी और ने पहनी है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक बार। अच्छा, तो फिर मुझे भागने दो ताकि मुझ पर इल्ज़ाम ना आ सके। चीते ने फिर हर मर्तबा की तरह इसे भागने की इजाज़त दी। अरे वाह, बादशाह की बैलट! चीते ने ये कहा और लपककर अजदहे को उठा ली। अभी उसने खड़े होकर बड़े फ़ख्र से वो बैलट अपनी कमर में लपेटी।
अजदहा पहले तो समझ ना सका कि ये क्या हो रहा है। फिर अचानक उसने बड़ा सा मुंह खोला। चीता इतने बड़े अजदहे को देखकर डर गया और वहां से भाग गया। इसके बाद कभी चीते ने हिरन की तरफ भूखी नज़रों से देखने की कोशिश नहीं की।